याद रखना कोई संकट आए घबराना मत, अपना प्लेटफार्म छोड़ना मत, अपने स्टेशन पर खड़े रहना। संकट टलेगा और एक दिन सफलता आपको मिलेगी। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। नन्हे कोमल पंख तेरे और गगन की ये दूरी। नन्हे कोमल पंख तेरी और गगन की ये दूरी। बैठ गया तो होगी कैसे मन की अभिलाषा पूरी। बैठ गया तो होगी कैसे मन की अभिलाषा पूरी। उसका नाम अमर है जग में हो, उसका नाम अमर है जग में। जिसने संकट झेला है, जिसने संकट झेला है। जिसने संकट झेला है, जिसने संकट झेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है। जब तक सूरज आसमान पर बढ़ता चल तू चलता चल। जब तक सूरज आसमान पर चलता चल तू चलता चल। घिर जाएगा अंधकार जब बड़ा कठिन होगा पल पल। घिर जाएगा अंधकार जब बड़ा कठिन होगा पल पल। किसे पता क्या उड़ चलने का, किसे पता क्या उड़ चलने का। आ जाता कब बेला है, आ जाता कब बेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। हाँ जाल बिछा कर पग पग पर। फंस मत जाना भूल से पगले, पछताएगा जीवन भर। हाँ पछताएगा जीवन भर। लोभ के दाने में मत पड़ना, लोभ के दाने में मत पड़ना। बड़ा समझ का खेला है, बड़े समझ का खेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर,
उड़ना तुझे अकेला है, हाँ जाना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। संसार में मुख्य रूप से 4 प्रकार के दुख होते हैं। पहला दुख है अभावजन्य दुख, दूसरा दुख वियोगजन्य दुख, तीसरा दुख हानिजन्य दुख, चौथा दुख अपमानजन्य दुख। अभावजन्य दुख जीवन में किसी चीज की कमी होने का दुख, इसको अभावजन्य दुख कहते हैं। बेटी है, शादी हो गई है, दामाद भी ठीक है, धन भी है, लेकिन बेटी के कोई औलाद नहीं है, ये दुख अभावजन्य। अभावजन्य दुख कोई न कोई कमी होने का दुख, इसको अभावजन्य दुख कहा जाता है। पढ़ाई कर लिया, नौकरी मिली, वेतन मिल रहा, लेकिन नौकरी दूर मिली, जंगल में मिली, नक्सलाइट एरिया में मिली, ये दुख है। किसी न किसी चीज का हर व्यक्ति की जिंदगी में अभाव रहता है। कोई न कोई चीज हर व्यक्ति की जिंदगी में कम रहती है, कमी एहसास होती है। पिताजी हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन बीमार रहते हैं, स्वस्थ नहीं, उनके स्वस्थ ना होने का दुख रहता है। पत्नी है, अच्छी है, स्वभाव ठीक है, बोलती अच्छा है, लेकिन रोज बीमार रहती है, ये दुख। स्वास्थ्य का ना होना भी दुख है। अब ये अभावजन्य दुख कैसे दूर होगा? ये विवेक से दूर होगा। विवेक कैसे मिलेगा? सत्संग से मिलेगा। सत्संग कैसे मिलेगा? पुण्य से मिलेगा। पुण्य कैसे होगा? वो तुमसे होगा, जैसे करो वैसे हो। पुण्य करो। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगत संस्कृत कर अंता। जब पुण्य का ढेर इकट्ठा होता तब कोई महान संत से भेंट होती है। महान संत, साधारण संत से कुछ नहीं होने वाला। याद रखना, हर गाय भी दूध देने वाली नहीं होती है। चारा तो खूब खाती, गोबर खूब करती, पीछे जाओ तो लात मार देती है, आगे जाओ तो सींग मार देती है। नाम उसका भी गाय है, दूध लीटर भर भी नहीं। ऐसे ही अच्छी गाय होनी चाहिए, लात भी न मारे, सींग भी न मारे, चारा खाए लेकिन दूध 10 लीटर दे, ऐसी गाय हो। ऐसा ही महान संत होना चाहिए जो ज्ञान के दूध का अमृत भी पान कराए और साथ साथ में हमारे कल्याण का रास्ता बताए। ऐसा महान संत मिलना चाहिए। मिले कोई ऐसा संत फकीर जो पहुंचा दे भवदरिया के तीर, भवदरिया से किनारे कर दे। आदमी आदमी में अंतर है, साधु साधु में अंतर है, गाय गाय में अंतर है, जंतर मंतर तंत्र है। कितना अंतर है? कोई हीरा है, कोई कंकर है। आदमी आदमी में अंतर है, बहुत अंतर है। साधु साधु में भी अंतर है।
कपड़ा एक जैसा पहन सकते हैं सब साधु, पगड़ी एक जैसी बांध सकते हैं, लेकिन वैराग्य में अंतर, ब्रह्मचर्य में अंतर, नियम संयम का पालन करने में अंतर, नेचर लेक्चर में अंतर, करेक्टर में अंतर, साधना में अंतर, संयम नियम में अंतर, स्वाध्याय में अंतर, सहनशीलता में अंतर, सद्गुण सदाचार में अंतर। यही अंतर साधु को सामान्य बना देता है, महान बना देता है, साधारण बना देता है, असाधारण बना देता है, और संत को भगवंत बना देता है। ये अंतर ही कमाल करता है। स्त्री स्त्री में अंतर है, सभी स्त्री एक जैसी नहीं। कुछ स्त्रियां ऐसी हैं देवी जैसे, नारी में नारायणी छिपी हुई, रंभा है, जगदम्बा है, अम्बा है। और कुछ स्त्रियां ऐसी भी हैं सुपर्णखा हैं, सुपर्णखा। अब तुम्हारे पाले कौन स्त्री पड़ गई, जैसा तुम्हारा भाग्य था वैसी स्त्री मिली। कितने लोग तो भगवान से यही मांगते हैं कि इस स्त्री से पिंड छूट जाए, पिंड भी नहीं छूट रहा। कैसे छूटेगा? कितनी स्त्रियां भगवान से यही मांगती हैं मेरे पति से मेरा छुटकारा मिल जाए। ऐसा मिला निखट्टू पति, 2 कौड़ी का पति, अक्कल धक्कल कुछ नहीं, रोज लड़ाई करता है, अभद्र गाली बकता है। तंग हो गई स्त्री, सुंदर स्वभाव की स्त्री थी, देवी स्वरूपा थी, रावण जैसा पति मिल गया। रोज गरजता है, मूंछ पे ताव धरता है, दिमाग खराब करता दूसरे का। पति पति में भी अंतर है, पत्नी पत्नी में भी अंतर है। इसलिए याद रखना, अपने आप को श्रेष्ठ बनाइए, गुणवान बनाइए, महान बनाइए, सज्जन बनाइए, सदाचारी बनाइए, और बेस्ट क्वालिटी जीवन की होनी चाहिए। सारा खेल क्वालिटी का है। जिस माइक में मैं बोल रहा हूं ये भी माइक है, और उधर भी माइक लगा वो भी माइक है, नाम सबका माइक है, लेकिन माइक माइक में अंतर है। ये माइक देखने में सब काले काले, वो सब एक जैसे लग रहे हैं, नहीं। कीमत में अंतर, गुणों में अंतर, क्वालिटी में अंतर, और इसकी आवाज की मिठास में भी अंतर है। लोहा तो यही है, लोहा केवल लोहा रह जाए तो लोहा की कीमत 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो है। लेकिन वही लोहा कार के रूप में ढल कर आ जाए तो वही 40 लाख 20 लाख का हो गया कार। और वही लोहा बाण की नोक में लग जाए दूसरों के प्राण भी ले लेता है। और वही लोहा कुल्हाड़ी में लग जाए तो पूरे जंगल को काट देता है। और वही लोहा माइक में लगकर आ जाए तो प्रवचन की आवाज को दूर तक पहुंचा करके हजारों लोगों को धन्य करता। आदमी तो वही है, आदमी का प्रयोग कहां हो रहा है, आदमी किस चीज में अपनी जिंदगी को यूज कर रहा है, यह सबसे बड़ी बात है। आप अपनी जिंदगी को कहां प्रयोग कर रहे हैं? खुराफात में, फालतू बात में, प्रपंच में, तीन तिकड़म में आप अपनी जिंदगी को चिंता टेंशन में गुजार रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में कर क्या रहे हैं? ये शरीर जो देवताओं को दुर्लभ था, जो भगवान राम को यही शरीर मिला, कृष्ण भगवान को यही शरीर मिला, कबीर को यही शरीर मिला, क्राइस्ट को यही शरीर मिला, तुलसीदास को यही शरीर मिला, मीराबाई को यही शरीर मिला। उन्होंने भक्ति करके मुक्ति का दरवाजा खोल दिया। और यही शरीर उनको मिला है जो शराब पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। ये शरीर तो वही है, किसी के लिए मोक्ष का द्वार है और किसी लिए बंधन भी तैयार है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जय जय जय। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष
पाए न जेहि पर लोक समारा, पाए न जेहि पर लोक समारा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा। बड़े भागी मानुष तन पावा, बड़े भागी मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बड़े भागी मानुष तन पावा। सब दोहराइए। बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। मानुष जन्म दुर्लभ मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिरि परा बहुरी न लागे डार। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। व्यास गादी सभी श्रोताओं को आशीर्वाद प्रदान करती है। आज 11 फरवरी 2025 हो चुकी है। सिर्फ 12 फरवरी तक प्रवचन होना है, लेकिन श्रोताओं की श्रद्धा को देखकर केवल एक दिन का प्रवचन बढ़ाया गया है, 13 फरवरी को। 14 फरवरी को गुरुदेव सतना मध्य प्रदेश के प्रस्थान की तैयारी करेंगे। 15 फरवरी को सतना के लिए निकलेंगे। 13 फरवरी को लास्ट प्रवचन होगा। जो भी देश विदेश के भक्त लोग आना चाहते हैं आ जाएं। उसके पश्चात भी एक कैंप रहेगा। यहाँ तीर्थयात्रियों के सोने के लिए रजाई गद्दे का प्रबंध भी आपको लास्ट मेला तक मिलेगा। भोजन भंडारा भी तीर्थयात्रियों को मिलता रहेगा। केवल गुरुजी और कुछ संत यहाँ से विदा हो जाएंगे, जो कि आगे जहाँ प्रोग्राम लगा वहाँ सत्संग करेंगे। और मुझे लगता है ऐसे कितने भक्त हैं जो आज शाम तक विदा होने की तैयारी में बैठे हैं, हाथ ऊंचा करके बता दें। जो शाम तक जाना चाहते हैं नीचे हाथ कर लो। जो कल जाना चाहते वो हाथ उठाओ। पूरा मेला साफ हो जाएगा। 80% 90% हाथ उठा है कल। जो लोग दोपहर में भोजन कर चुके हैं, महाप्रसाद ले चुके हैं, हाथ उठाइए। वेरी गुड। जो लोग शाम को भी भोजन लेंगे वही भी हाथ उठाइए। वेरी गुड। कोई जो रोगी है वो नहीं उठाया, वो नहीं खाएगा। भोजन
दोनों टाइम खाना चाहिए, कुछ खाना चाहिए। सुबह 7 बजे जलपान करना चाहिए, दोपहर 12 से 1 भोजन करना चाहिए, शाम को 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक भोजन खाना चाहिए और भोजन चबा चबा कर खाना चाहिए। प्रेम से भोजन करना चाहिए। भोजन करते समय चंचलता नहीं करना चाहिए, एक एक लम्हे का स्वाद लेना चाहिए।